बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। अच्छा तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीतिक मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। علاش تلوموني नहीं, अभी तक नहीं लगाया उनके ऊपर, बिकॉज जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बोल रहे हैं कि आगे चलकर आपकी जब स्टेटमेंट ली जाएगी एंड देन अगेन आपकी जो एफआईआर उसको जिस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे उसमें एक्ट ऐड होते जाएंगे। उसमें SC/ST एक्ट लगेगा, फिर 307, 308 और 326 जैसी धाराएं लगेंगी। अच्छा भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मैंने डिसाइड किया कि परसों यानी फ्राइडे को मैं 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक करूंगा। सोनम वांगचुक सर की ये फोटोज, ये वीडियोस डराती हैं। आज उनको 11 दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए। क्यों कर रहे हैं वो ये सब? क्योंकि देश में लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्टेक पर है और फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, एक लर्नेड इंसान जिसे सरकार को रिस्पेक्ट और सपोर्ट देना चाहिए, वो आज अपनी जान की बाजी लगाकर हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। मैं इस वक्त देश से दूर हूं और इसका रीजन मैं पहले शेयर कर चुका हूं। मैं जंतर मंतर नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि सरकार ने मेरा पासपोर्ट फ्लैग किया हुआ है। लेकिन सच कहूं तो मेरी आत्मा मुझे रोज कोसती है जब भी मैं कुछ खाने बैठता हूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि परसों यानी फ्राइडे को मैं 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक करूंगा। आप कैसे यकीन करोगे? तो इसके लिए मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम पर लाइव रहूंगा। अब चाहे उसे एक इंसान देखे, 100 लोग देखें या 1000 लोग देखें, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को कंज्यूम करूंगा। ऑब्वियसली आप लोग नहीं चाहोगे कि मेरी वॉशरूम वीडियोस देखो, तो उतना मेरे पे भरोसा और अगर जरूरत पड़ी है सोनम सर अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म नहीं करते हैं तो मैं ये स्टेप दोबारा लूंगा। हालांकि मैं अपील करता हूं सोनम सर से कि वो अपनी ये हंगर स्ट्राइक को खत्म करें, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े, अलग अलग शहरों में जाएं, स्टूडेंट से मिले। लेकिन मुझे पता है कि जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती वो पीछे नहीं हटने वाले। क्या ये क्या बक रहे हो? नो 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 मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया होगा। ये दुनिया बहुत खराब है ना, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी को मानते हैं कि वो भेदभाव नहीं करते? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ और मैंने कभी भी ऐसे बयानबाजी राहुल गांधी द्वारा कभी नहीं देखा है कि वो दलितों से बात करे या एक नाटक करे घर में जाकर कि हाँ मैं तो यहाँ पर पैर धो रहा हूँ या मैं तो खाना खा रहा हूँ। नेहा भारती जी, ये वो टॉयलेट है जो राहुल गांधी के लिए 2 घंटे में बनाया गया था, क्योंकि वो एक दलित दशरथ मांझी के यहाँ मात्र 2 घंटे की विजिट के लिए जा रहे थे। और ये 2016 में राहुल गांधी एक दलित लड़के की माँ को गले लगा के आते हैं हॉस्पिटल में फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो महिला स्टेज थी, वो किसी भी विक्टिम की माँ नहीं थी। और ये 2008 की सुनीता कौरी हैं जिनके यहाँ राहुल गांधी जी एक रात सो के आए थे एंड बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे कि भाई आपका घर हम बनाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली इनके घर पे छत लगाई आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने। तो नेहा भारती जी, नेता हो या आप जैसे इन्फ्लुएंसर, आप सभी को बायो में जय भीम लिखना है, BR अम्बेडकर की फोटो पकड़नी है, अल्टीमेटली या तो व्यूज के लिए या फिर वोट्स के लिए। नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। और भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज़ होता है जिस फेज़ को मीडिया ही उठाता है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको उसकी आलोचना करनी चाहिए। मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पे कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। जय श्री राम।
बगल में 60 साल का सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठा है 15-16 दिन से, और उससे एक कदम की दूरी पर ये टिकटॉक की नचनिया विजेता दैया भाई ठुमके लगा रहा है, बढ़िया खुशी मना रहा है। तो ये वीडियो देख के तुम्हें जरा सा भी मतलब ये लग रहा है कि इन्हें सोनम वांगचुक की फिक्र है, इन्हें बिल्कुल भी उसकी चिंता है? भाई मैं आए दिन वीडियोस देखता हूँ, ये लोग बोलते हैं सोनम वांगचुक सर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, शुगर लेवल कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जिस हिसाब से ये डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, भाई मुझे तो नहीं लगता इन्हें बिल्कुल भी उनकी चिंता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये उनकी तबीयत खराब करने का एक झूठा नाटक सोशल मीडिया पर बनाते हैं, वो बढ़िया अपना खाना पीना खा रहे हैं और इन्हें पता है उन्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए ये खुशी मना रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है भाई, आप लोग कमेंट करके बताओ एक बार। ये दीप के जिसको मैं क्या बोलूं, बहुत बड़ा बाज इंसान है। अच्छा, एक लड़की का नंबर मांग रहा था ये। अच्छा, हाँ, आप पत्रकार हो ना? माइक माइक एक बार छुपा देना, जाना आपसे नंबर मांगेगा आपका। अच्छा, वीडियो है मेरे पास। अच्छा, हाँ, ये लड़कियों का नंबर मांग रहा था, वहाँ जाते हैं वॉलीबॉल खेलते, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। इनका हो रहा है जबरदस्त तरीके से फंडिंग, और फंडिंग कर रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। यही तो है असली नेशनलिस्ट, ये धर्म की राजनीति नहीं करते। देखो कितना अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है। मैडम आप लोग तो नीट प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, है ना? नहीं, राहुल गांधी अगर युवा हैं तो हम आज पैदा हुए भैया पेट में हैं। क्या बात कर रहे हैं, वो तो खुद को युवा नेता बताते हैं। भैया अगर राहुल गांधी युवा हैं तो हम आज पैदा हुए हैं, ये पेट में है, ये 5 साल का बालक आ रहा है। दिखाओ भाई। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी युवा हैं तो आप पूछिए भैया से, राहुल गांधी युवा लगते हैं आपको? किधर से युवा लगते हैं आप बता दीजिए। क्या भविष्य है फिर इन लोगों का उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जो पिछली बार था, पप्पू ना खुद पास हुए हैं ना साथी को, वही हाल है। कहीं कहीं हम तो डूबेंगे, हम तुमको लेके डूब। सो गाइस देख सकते हैं रोड पे इतना सारा पानी भर गया और इन भैया की लगता है गाड़ी खराब हो गई। इनसे कुछ बात करते हैं। और देंगे मोदी को वोट? हाँ देंगे जी, तो यही होगा। कोई बात नहीं, डूब के मर जाएंगे फिर भी मोदी जी को वोट देंगे जी। तो कोई दिक्कत? रुको जरा, आप किसके वोटर हैं? हम कांग्रेस जनता पार्टी के। कांग्रेस जनता पार्टी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिल्ली का सिंहासन डोलेगा। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था। क्या नाम हुआ? आप समर्थन में आई हैं? नहीं, मैं तो खाली देखना है क्या हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या दिखा अभी तक? मैं देख रही हूँ कि इनको वोट दो, ये खड़े होंगे नेता बनेंगे। मैं नेता कभी नहीं बनूंगा, सारे नेता भ्रष्टाचारी होते, करप्टेड हो जाते सारे नेता। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे समाज सेवा के लिए काम करना है। मेरा सपना था मैं IAS अधिकारी बनूं, लेकिन इन्होंने मेरा भी सपना तोड़ा। ना मेरे पास रोजगार है ना कुछ है। मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने इंस्टीट्यूशन से मैं कोचिंग लेना चाहा दिल्ली में, मैंने पैसा वापस लेना पड़ा, इन्होंने GST लगा दिया। देश में कोई तो फिर देश कैसे चलेगा? देश अपने आप चलेगा, देश नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो ये बातें बोल रहे हैं ये खुद कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं राजनीति करने नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने कुछ किया है आज तक देश के लिए। हम पब्लिक करें क्या? कैसे लीड चढ़ क्यों रहे हो? अरे मैंने थोड़ी करा लीक। ये बढ़िया था। इस मिशन लिंक के जो काम हो गया है, जो ठेकेदारी हो गई किसको जी, उससे उनको पैसा मिला है। ऐसे कुछ भाड़े के इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। औकात दिखा दी, तिलचट्टों ने अपनी औकात दिखा दी। ये सुनो, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इस तिलचट्टी के हिसाब से बस अल्लाह का नाम रहना चाहिए। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। जितने भी इनके तिलचट्टे थे, पहले ब्राह्मणों के खिलाफ बयान देने लगे, फिर धीरे धीरे हिंदुओं के खिलाफ, और अब इन्हें नाम चाहिए बस अल्लाह का। कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। अल्लाह का नाम वेदांत है, इतना सच है ना, तो कभी मस्जिद से ये वेदांत या वेद पढ़ाने का दम दिखा देना। अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर। और एक तो गा भी इतना बेसुरा रही है, इनके 20 मिलियन फॉलोवर्स में से 20 लोग भी इनके प्रोटेस्ट में बचे भी नहीं है। लेकिन जो आ रहे हैं ना, वो किस प्रकार के आ रहे हैं, अरुंधति रॉय टाइप के, जो भारत से कश्मीर को अलग करने की वकालत लगातार 20 साल से करती आ रही है। या फिर ऐसे नाम रहेगा बस अल्लाह के, सब बुत उठवाए जाएंगे टाइप। बस अब तिहाड़ तोड़ के ना उमर खालिद भी आ जाए इनके स्टेज में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देना, तो इस बोने को मैं ही प्रधानमंत्री मान लूंगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। आप बताओ, इससे ज्यादा गिरना इन तिलचट्टों का बचा है या इनका पतन हो चुका है? जो लगता है कमेंट करके जाओ, एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर कर दो। नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है।
तो पार होगी भाई। देश की जमीन भी चाइना कब्जा कर रहा है, फिर भी ये आदमी बेशर्मी के तरीके अपने आप ने विश्व गुरु बताता है। ये बंदा नहीं बोल रहा, इन्हें देश बेच दिया, अब ये फकीर, अब ये दौरा भाग जाएगा, पर मैं भागने नहीं। हाँ तो भाई नत्थो नचनिया फील्ड में आ चुकी है फिर से एक झूठी खबर लेके आती हुई, क्योंकि इसके पास सच्चाई का कुछ नहीं है, सिर्फ झूठों पे ही इसके फॉलोवर झूठे, यू झूठी, सारी चीज झूठिया बोल रही कि 60 किलोमीटर तक जो है चाइना आ चुका है भारत के। अच्छा नत्थो नचनिया गंडेमारी 60 किलोमीटर तो छोटा मोटा एरिया है जो कोई मुंह उठा के और 60 किलोमीटर तक आ जाएगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा, आ जाने देगा, आग भी नहीं है। थोड़ा बहुत दिमाग तो यूज कर लेती कि 60 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होता है, वहां तक किसी की सेना घुस जाएगी दूसरे देश की और यहाँ की सेना सोती रहेगी। है तू अपने एक घर में किसी को घुसा लेती है तो तू सब यूं सोच रहे कि सेना भी घुसने देगी किसी दूसरे को, तू तो नहीं फॉलो कराया। झूठी अफवाह, झूठी खबर बताती है सिर्फ, इसमें खुद में तो दिमाग है नहीं, जो खुद का दिमाग यूज कर ले भाई 60 किलोमीटर का एरिया कैसे कोई पार कर सकता है। अखिलेश भैया अजमेर की मस्जिद में चंदा चोरी हुआ है, कुछ बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे, कहीं ये आपका पर्सनल मैटर तो नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। भाजपा को एक बात अच्छे से समझनी होगी, केवल 70% वोटों पर काम करे, परिणाम सुखद होंगे, क्योंकि 30% तुमको कभी नहीं मिलने वाले।